नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में जो इसकी स्पीड होगी वो होगी 40 शब्द प्रति मिनट की। दूसरी बार में जब हम लोग इसी डिक्टेशन को लिखेंगे तो 60 की स्पीड से लिखेंगे। तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो आपके डिक्टेशन स्टार्ट होने में जो शेष समय है वो है 5 सेकंड। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भाजपा वाले यह कैसे भूल जाते हैं कि हिंदू शब्द की व्याख्या करने वाले हिंदू आंदोलन के नेता वीर वीडी सावरकर ने ही कहा था कि हिंदू वह है जो भारत को अपनी जन्मभूमि तो मानता ही है, पर उसकी आस्था और विश्वास भी इसी मिट्टी से जुड़े हों। जाहिर है कि जेरूसलम को अपने धर्म का केंद्र बिंदु मानने वाले ईसाई या मक्का को इस्लाम धर्म की जन्मभूमि मानने वाले मुसलमान हिंदू हो ही नहीं सकते। असल में तो हिंदू शब्द की व्याख्या ही इसी उद्देश्य को लेकर की गई थी। अब भाजपा नेताओं का उसको लेकर खिलवाड़ करना बेकार है। भाजपा जो दावा कर रही है वह स्वयं उसके नेता झुठला रहे हैं। जब अटल बिहारी कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बनवाना सही है, क्योंकि राम में आस्था ही किसी व्यक्ति में विद्यमान राष्ट्रीयता की कसौटी है, तो साफ हो जाता है कि और कुछ भी कहना केवल धोखा देना है। राम में आस्था राष्ट्र प्रेम का पर्याय कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो यह हुआ कि वे सब जो ईश्वर में
विश्वास नहीं करते देशद्रोही कहलाएंगे। भाजपा के साथ बजरंग दल, शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद कम से कम अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट तो हैं। कम से कम वे झूठे मुखौटे तो नहीं लगा रहे। वे साफ साफ हिंदू धर्म में अपनी आस्था की घोषणा कर रहे हैं और दूसरे मतावलंबियों से अपना विरोध भी छिपा नहीं रहे। भाजपा के कुछ प्रवक्ताओं का कहना है कि मुसलमान अपने आप को देश की सांस्कृतिक धारा से अलग नहीं कर सकते और चूंकि रामायण भी इसी सांस्कृतिक परंपरा का एक अंग है, तो उससे भी वे अपने को अलग नहीं मान सकते। बात बिल्कुल सही है। मुसलमानों को यह समझ लेना चाहिए कि उनका इतिहास इस देश पर हुए मुसलमानों के हमलों से आरंभ नहीं होता, बल्कि ईसा पूर्व हजारों वर्ष पहले से होता है और वे भी इसी इतिहास का एक हिस्सा हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को हम लोग 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लिखेंगे। दूसरी बार में आपके डिक्टेशन स्टार्ट होने में जो शेष समय है वो है 5 सेकंड। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भाजपा वाले यह कैसे भूल जाते हैं कि हिंदू शब्द की व्याख्या करने वाले हिंदू आंदोलन के नेता वीर वीडी सावरकर ने ही कहा था कि हिंदू वह है जो भारत को अपनी जन्मभूमि तो मानता ही है, पर उसकी आस्था और विश्वास भी इसी मिट्टी से जुड़े हों। जाहिर है कि जेरूसलम को अपने धर्म का केंद्र बिंदु
मानने वाले ईसाई या मक्का को इस्लाम धर्म की जन्मभूमि मानने वाले मुसलमान हिंदू हो ही नहीं सकते। असल में तो हिंदू शब्द की व्याख्या ही इसी उद्देश्य को लेकर की गई थी। अब भाजपा नेताओं का उसको लेकर खिलवाड़ करना बेकार है। भाजपा जो दावा कर रही है वह स्वयं उसके नेता झुठला रहे हैं। जब अटल बिहारी कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बनवाना सही है क्योंकि राम में आस्था ही किसी व्यक्ति में विद्यमान राष्ट्रीयता की कसौटी है, तो साफ हो जाता है कि और कुछ भी कहना केवल धोखा देना है। राम में आस्था राष्ट्र प्रेम का पर्याय कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो यह हुआ कि वे सब जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते देशद्रोही कहलाएंगे। भाजपा के साथ बजरंग दल, शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद कम से कम अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट तो है। कम से कम वे झूठे मुखौटे तो नहीं लगा रहे। वे साफ साफ हिंदू धर्म में अपनी आस्था की घोषणा कर रहे हैं और दूसरे मतावलंबियों से अपना विरोध भी छिपा नहीं रहे। भाजपा के कुछ प्रवक्ताओं का कहना है कि मुसलमान अपने आप को देश की सांस्कृतिक धारा से अलग नहीं कर सकते और चूँकि रामायण भी इसी सांस्कृतिक परंपरा का एक अंग है, तो उससे भी वे अपने को अलग नहीं मान सकते। बात बिल्कुल सही है। मुसलमानों को यह समझ लेना चाहिए कि उनका इतिहास इस देश पर हुए मुसलमानों के हमलों से आरंभ नहीं होता, बल्कि ईसा पूर्व हजारों वर्ष पहले से होता है और वे भी इसी इतिहास का एक हिस्सा हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन स्टार्ट होने में जो शेष समय है वो है 5 सेकंड। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भाजपा वाले यह कैसे भूल जाते हैं कि हिंदू शब्द की व्याख्या करने वाले हिंदू आंदोलन के नेता वीर वीडी सावरकर ने ही कहा था कि हिंदू वह है जो भारत को अपनी जन्मभूमि तो मानता ही है, पर उसकी
आस्था और विश्वास भी इसी मिट्टी से जुड़े हों। जाहिर है कि जेरूसलम को अपने धर्म का केंद्र बिंदु मानने वाले ईसाई या मक्का को इस्लाम धर्म की जन्मभूमि मानने वाले मुसलमान हिंदू हो ही नहीं सकते। असल में तो हिंदू शब्द की व्याख्या ही इसी उद्देश्य को लेकर की गई थी। अब भाजपा नेताओं का उसको लेकर खिलवाड़ करना बेकार है। भाजपा जो दावा कर रही है वह स्वयं उसके नेता झुठला रहे हैं। जब अटल बिहारी कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बनवाना सही है क्योंकि राम में आस्था ही किसी व्यक्ति में विद्यमान राष्ट्रीयता की कसौटी है, तो साफ हो जाता है कि और कुछ भी कहना केवल धोखा देना है। राम में आस्था राष्ट्र प्रेम का पर्याय कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो यह हुआ कि वे सब जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते देशद्रोही कहलाएंगे। भाजपा के साथ बजरंग दल, शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद कम से कम अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट तो है। कम से कम वे झूठे मुखौटे तो नहीं लगा रहे। वे साफ साफ हिंदू धर्म में अपनी आस्था की घोषणा कर रहे हैं और दूसरे मतावलंबियों से अपना विरोध भी छिपा नहीं रहे। भाजपा के कुछ प्रवक्ताओं का कहना है कि मुसलमान अपने आप को देश की सांस्कृतिक धारा से अलग नहीं कर सकते और चूंकि रामायण भी इसी सांस्कृतिक परंपरा का एक अंग है, तो उससे भी वे अपने को अलग नहीं मान सकते। बात बिल्कुल सही है। मुसलमानों को यह समझ लेना चाहिए कि उनका इतिहास इस देश पर हुए मुसलमानों के हमलों से आरंभ नहीं होता, बल्कि ईसा पूर्व हजारों वर्ष पहले से होता है और वे भी इसी इतिहास का एक हिस्सा हैं। स्टॉप। दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन भी मिलेगा, उसे प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।